नमस्कार दोस्तों, केआर ग्रुप में एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम जाएंगे नरीमन पॉइंट। सन 1940 में जब ब्रिटिश गवर्नमेंट थी तो उस समय यह जगह सिर्फ अरबियन समुद्र के किनारे के नाम से जानी जाती थी। मगर देश आज़ाद होने के बाद जब देश आज़ाद हुआ तो उस समय कांग्रेस के कॉरपोरेटर खुर्शीद नरीमन की अथाह कोशिशों की वजह से ये एरिया डेवलप हुआ। इसमें काफ़ी डेवलपमेंट हुआ, उन्होंने बहुत मेहनत की इसके लिए, और आज विश्व में चौथी महंगी ज़मीन यहाँ की बिकती है। नरीमन पॉइंट मुंबई का सबसे खूबसूरत तथा महंगा व्यापारिक केंद्र है। यहाँ बड़े बड़े इमारतें और बहुत बड़े बड़े कंपनियों के कार्यालय हैं, जैसे मंत्रालय, एयर इंडिया की बिल्डिंग, ओबराय बहुत बड़ा होटल, एक्सप्रेस टावर, ऐसे ही बहुत बड़े बड़े ऑफिसों के यहाँ पर कार्यालय हैं, होटल्स हैं, बिल्डिंग्स हैं। नमस्कार, मैं कुंदन गोस्वामी। केआर ग्रुप में मैं आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूँ। इस टाइम मैं बैठा हूँ मेरिन ड्राइव, नरीमन पॉइंट, ओबराय होटल के ठीक सामने, और सामने मेरे चन्नी रोड चौपाटी है, गिरगांव चौपाटी जिसको कहते हैं। यहाँ से गिरगांव चौपाटी की दूरी 3.5 किलोमीटर है, और इस 3.5 किलोमीटर का जो ये रोड बना है ना, ये ब्रिटिश ज़माने में बना। जब ईस्ट इंडिया कंपनी वाले हिंदुस्तान में, मुंबई में आए तो यहाँ खाली बीच था, तो उनको वहाँ का फील चाहिए था, वहाँ का वातावरण चाहिए था फॉरेन का, तो उन्होंने ये 1915 में ये काम शुरू करवाया ब्रिटिश गवर्नमेंट ने। अगल बगल के गांवों से पत्थर और मिट्टी लाके जमा करके ये वॉल बनाई गई यहाँ से गिरगांव चौपाटी तक, गिरगांव चौपाटी तक। और कुछ 1920 में बन के ये रेडी हो गया। तो उसके बाद कुछ साल ये रहा, और ये जो नीचे पत्थर, काले पत्थर दिख रहे हैं ना, इसका भी अपना एक इतिहास है। ये इसके बारे में भी मैं आपको बताऊँगा। और ये वॉल इसलिए बनाई गई कि जो सुनामी आती है और इसका जो पावर, जो लहरों का जो फोर्स रहता है, बहुत तेज़ रहता है, तो वो चीर के दीवार अंदर चली जाती है। इसलिए इसको कंकड़ और पत्थरों से ये दीवार बनाई गई। और फिर भी 6 साल के बाद ये दीवार टूट गई थी, इसको वापस रिपेयर कराया गया 6 साल के बाद। ये जो आपने पत्थर देखे ना, 3 कोने वाले पत्थर ऐसे, इसको कहते हैं टेट्रापॉड्स। ये 1950 में फ्रांस में बनाए गए थे। समुद्र में जो सुनामी आती थी, पूरा शहर के अंदर पानी भर जाता, तो वो पानी रोकने के लिए ये वहाँ ईजाद की गई थी, वहाँ ये बनाए गए थे ये पत्थर। और 1968 में हिंदुस्तान में ऑस्ट्रेलिया से मंगाए गए सबसे पहली बार। अब तो हिंदुस्तान में बनते हैं, तो ये ऑस्ट्रेलिया से यहाँ मंगाए गए थे। और इसका एक पत्थर का वज़न 2 टन है। 2 टन का ये एक पत्थर है, और एक पत्थर की कीमत कम से कम 5,000 रुपया आती है। मतलब एक पत्थर ये आपको दिख रहा है जो 5,000 रुपये का, और इसका वज़न 2 टन है। और यहाँ से गिरगांव चौपाटी तक 6,500 पत्थर ये डाले गए थे। अब तो कुछ ज़्यादा भी होंगे, शायद डाल दिए होंगे। तो ये क्या है, इसका मतलब क्या है कि इसका जो तेज़ लहरों का फोर्स आता है ना, ये आपस में मिल जाते हैं, तो उसको नीचे नीचे दबा देती है। शहर के अंदर ये सुनामी नहीं आ पाती, बाढ़ नहीं आती है। दोस्तों, जो ये राउंड जैसा दिख रहा है ना, इसे ही कहते हैं क्यून नेकलेस। इसका नाम क्यून नेकलेस रखा गया है, यानी कि रानी का हार। जब शाम को रोशनी से ये नरीमन पॉइंट जगमगा उठता है ना, उस समय ये नज़ारा देखने लायक रहता है। ये पूरा राउंड ऐसा लगता है जैसे कोई हीरे जड़ित चमचमाता हुआ हार, रानी का हार। तो ये नज़ारा उस टाइम देखने लायक रहता है। रात की कुछ फ़ोटोग्राफ्स मेरे पास हैं, वीडियो तो नहीं है। फ़ोटोग्राफ्स हैं, वो मैं आपको दिखाता हूँ। अगर आप मुंबई आइए ना, तो नरीमन पॉइंट आपने नहीं देखा तो कुछ भी नहीं देखा। बिजनेस एरिया है, पॉस एरिया है, एयर इंडिया बिल्डिंग है, ओबराय होटल्स है, बगल में चर्चगेट स्टेशन है, वीटी है, सब है, सब बिजनेस एरिया है ये। तो हम लोग चलते हैं यहाँ से धीरे धीरे। मैं आपको मझगांव चौपाटी दिखाऊंगा, उसके बाद फिर कमला नेहरू पार्क और हैंगिंग गार्डन देखने के बाद फिर मैं आपको गेट ऑफ इंडिया लाऊंगा। और अपना खूब ध्यान रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब और लाइक
और बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। अगर आपको और मेरे प्रोग्राम देखने हैं, 30-35 तो मैंने वीडियो डाले हैं, अगर और मुंबई के बारे में और मैं आपको सब जानकारियाँ इतिहास के साथ बताऊँगा। तो अपना ध्यान रखिएगा, मास्क पहनिएगा, डिस्टेंस में रहिए, बच्चों का ध्यान रखिए। नमस्कार।